आज का हमारा प्रकरण समासोक्ति अलंकार है। तो देखते हैं समासोक्ति अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले देखो समासोक्ति अलंकार, और समासोक्ति अलंकार में समासोक्ति शब्द के टुकड़े देखो, और इसके टुकड़े होंगे समास प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ आप जानते हैं कि उक्ति का अर्थ कथन होता है, और समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। ये दोनों शब्दों को ये अर्थ अलग अलग आप ध्यान में रखोगे कि समास का अर्थ संक्षेप होता है और उक्ति का अर्थ कथन होता है। इसमें आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, वो है कि समासोक्ति है वो अन्योक्ति अलंकार के, अन्योक्ति अलंकार के विपरीत अलंकार है। ये आप ध्यान रखेंगे, अन्योक्ति अलंकार के विपरीत अलंकार है। समासोक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकार के विपरीत अलंकार है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। समासोक्ति अलंकार कोई ज्यादा बड़ा अलंकार नहीं है, बहुत ही सरल और आसान अलंकार है। आपको केवल समझना है कि समासोक्ति अलंकार में समासोक्ति शब्द के टुकड़े करेंगे तो समास प्लस उक्ति, उक्ति का अर्थ कथन होता है और समास का अर्थ संक्षेप होता है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान में रखना है वो है कि ये जो अलंकार है समासोक्ति अलंकार, वो अन्योक्ति अलंकार की बिल्कुल विपरीत अलंकार होता है। अब इसकी परिभाषा देखो, बहुत ही आसान अलंकार है, और परिभाषा में देखेंगे कि जहां कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण, जहां कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ये आप ध्यान में रखें। ये इसकी परिभाषा है कि समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ 2-3 बातें हैं इस परिभाषा में जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखो, कार्य लिंग व विशेषण की समानता, किसकी समानता? कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण क्या होगा? प्रस्तुत के कथन में, यानी किसके कथन में? प्रस्तुत के कथन में, और क्या? अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो। अब यहां ये समझो आप कि जहां प्रस्तुत के माध्यम से जहां प्रस्तुत के माध्यम से
अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ये आप इस बिंदु से अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां प्रस्तुत के माध्यम से और क्या हो अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब इस बिंदु से समझने पर हमें पता चलता है कि समासोक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकार के विपरीत अलंकार है, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है। प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार। ये देखो समासोक्ति में देखो कि जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए, अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति होता है। ये दोनों में अंतर हो गया। अन्योक्ति अलंकार व समासोक्ति अलंकार में अंतर आप अच्छे से समझ लो कि अन्योक्ति अलंकार में तो क्या होता है अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है, और समासोक्ति अलंकार में क्या होता है जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। यानी समासोक्ति अलंकार है वो अन्योक्ति अलंकार के विपरीत अलंकार है। परिभाषा आप अच्छे से देख लें कि जहां कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। या इस बिंदु से समझो जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ये दोनों बिंदु आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अब यह आपने देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा और लिख लिया होगा। दो बिंदु और देखेंगे, यानी समासोक्ति अलंकार को समझना बहुत आवश्यक है। तो दो बिंदु और देखो, हमें पूरा विवरण देखना है। परीक्षा में प्रश्न है, यदि वो अवधारणात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसका पूरा विवरण हमें पता होना चाहिए। और आजकल परीक्षाओं में अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही छोटा सा अलंकार है, केवल आपको ये समझ में आ गया तो ये मान लो ये अलंकार समझ में आ गया। एक बिंदु और देखो, ये दोनों बिंदु आपने देख लिए होंगे अच्छे से कि जहां कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार
होता है। ये देखो आप इससे समझो, इस समासोक्ति अलंकार में समासोक्ति अलंकार में समासोक्ति अलंकार में प्रयुक्त शब्दों के द्वारा प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है। अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है के द्वारा नहीं, शेर करो या अप्रयुक्त शब्दों से। समासोक्ति अलंकार में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है, जो प्रसंग का विषय तो नहीं होता है, जो प्रसंग का विषय तो नहीं होता है, विषय तो नहीं होता है, परंतु ध्यान आकृष्ट करता है, ध्यान आकृष्ट करता है। इससे समझो आप कि समासोक्ति अलंकार में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है, जो प्रसंग का विषय तो नहीं होता परंतु ध्यान आकृष्ट करता है। यानी समासोक्ति अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे शब्दों का? कार्य, लिंग या विशेषण की समानता से। और क्या होता है? प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ और अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है। कि प्रस्तुत किसे कहते हैं और अप्रस्तुत किसे कहते हैं। और प्रस्तुत के बारे में हमने देखा था कि जो प्रसंग का विषय हो, जो प्रसंग का विषय हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रस्तुत कहा जाता है। या फिर जिसका वर्णन कवि करना चाहता हो, जिसका वर्णन कवि करना चाहता हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रस्तुत कहा जाता है। अब यहाँ देखो, समासोक्ति में, समासोक्ति अलंकार में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी लिया जाता है, जो प्रसंग का विषय तो नहीं होता परंतु ध्यान आकृष्ट करता है। यानी कवि वर्णन तो किसका करना चाहता है? वो प्रस्तुत का ही वर्णन करना चाह रहा है। अप्रस्तुत का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी अप्रस्तुत अर्थ निकलता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब यहां देखो, आपको इससे भी समझ में नहीं आया हो तो आप एक बिंदु और लिखो। ये हटा देता हूं, आपने लिख लिए होंगे दोनों बिंदु। परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। आपको 3 शब्द हैं वो अच्छे से याद रखने कि कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत की व्यंजना भी की जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ये देखो, जहां, इससे समझो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां
मुख्यार्थ के साथ साथ, मुख्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो। जहां मुख्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो, भी निकलता हो। जहां मुख्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो, वहां परंतु कवि मुख्यार्थ को ही प्रमुखता देता हो, मुख्यार्थ को ही प्रमुखता देता हो, प्रमुखता देता हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां समासोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वहां समासोक्ति अलंकार होता है। इस बिंदु से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां मुख्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो, परंतु कवि मुख्यार्थ को ही प्रमुखता देता हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। यानी मुख्यार्थ भी निकलता है और व्यंग्यार्थ भी, लेकिन कवि प्रमुखता किसे देना चाहता है? मुख्यार्थ को। और ऐसा जहां होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। आपने समासोक्ति अलंकार की परिभाषा संबंधी 4 बिंदु देखे। चारों बिंदुओं से समासोक्ति अलंकार की अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। चारों बिंदु आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। और अब देखो, उदाहरण देखो, और उदाहरण से देखो। सो दिल्ली, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। सो दिल्ली अस निबहुर देसा, सो दिल्ली अस निबहुर देसा, कोऊ न आवे, कोऊ न बहुरा, कोऊ न बहुरा, कहे संदेशा, कहे संदेशा। सो दिल्ली अस निबहुर देसा, कोऊ न बहुरा, कहे संदेशा। अब यहां देखो, सो दिल्ली अस निबहुर देसा, कोऊ न बहुरा, कहे संदेशा। यानी अर्थ क्या है कि दिल्ली ऐसा देश है जहां पर जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये प्रस्तुत अर्थ है। प्रस्तुत अर्थ क्या है? दिल्ली ऐसा देश है जहां से कोई लौट कर नहीं आता, कोई लौट कर नहीं आता। ये इसका प्रस्तुत अर्थ है और कवि ये वर्णन करना चाहता है। लेकिन कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण अप्रस्तुत की व्यंजना भी है। और अप्रस्तुत की व्यंजना देखो, इससे अप्रस्तुत अर्थ है वो निकलता है, यानी परलोक गमन। कहाँ गमन? परलोक गमन। यानी परलोक गया हुआ व्यक्ति
वापस लौट कर नहीं आता। तो परलोक गमन की अभिव्यंजना और किससे? प्रस्तुत अर्थ से की गई है। और जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की अभिव्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आपने समझ लिया होगा कि सो दिल्ली अस निबहुर देसा कौन बहुरा कहे संदेशा, कि दिल्ली ऐसा देश है जहां पर जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। अब ये बात तो दिल्ली की हो रही है, लेकिन दिल्ली के माध्यम से, और किसकी बात है? परलोक गमन की बात है। तो अप्रस्तुत अर्थ क्या हो जाएगा? परलोक गमन। और प्रस्तुत अर्थ आपका है दिल्ली ऐसा देश है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तो ये आपको समझ। एक उदाहरण और देखो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये देखो, कुमुदनी कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई, सांझ कला निधि जोई, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई। अब यहां देखो, कुमुदनी किसे कहते हैं? चांदनी को कहते हैं। और प्रफुल्लित भई यानी प्रसन्न हुई। क्या अर्थ है? प्रसन्न हुई। सांझ आप जानते ही हैं, संध्या का समय। कला निधि यानी चंद्रमा। जोई यानी देखकर। ये इसका अर्थ हो गया कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई, यानी संध्या के समय, संध्या के समय चांदनी चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। संध्या के समय चांदनी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो जाती है। ये आपका कौन सा अर्थ है? प्रस्तुत अर्थ है। प्रस्तुत अर्थ यानी कवि चांदनी चंद्रमा का वर्णन कर रहा है। प्रसंग का विषय यही है, लेकिन यहाँ अप्रस्तुत व्यंजना ली जाए तो चांदनी का अप्रस्तुत व्यंजना में अर्थ निकलता है नायिका। और कला निधि यानी कलाओं का निधि, कलाओं का निधि यानी प्रियतम। अब यहाँ अप्रस्तुत देखो, अप्रस्तुत अभिव्यंजना क्या है? अप्रस्तुत अर्थ क्या ग्रहण हो रहा है? और वो देखो कि नायिका संध्या के समय, संध्या के समय नायिका कलाओं की निधि, कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर, प्रियतम को देखकर प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो
जाती है। संध्या के समय नायिका कलाओं के निधि यानी प्रियतम को देखकर प्रसन्न हो जाती है। ये कौन सा अर्थ है? अप्रस्तुत अर्थ है। और ये कौन सा अर्थ है? प्रस्तुत अर्थ है। और जहां प्रस्तुत अर्थ के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। यहाँ कुमुदनी का अर्थ है चांदनी, और प्रफुल्लित भई यानी प्रसन्न हुई, सांझ यानी संध्या, कला निधि यानी चंद्रमा, और जोई यानी देखकर। कि संध्या के समय चांदनी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो जाती है। यह तो प्रस्तुत अर्थ है। अप्रस्तुत अर्थ है इसका कि संध्या के समय नायिका कलाओं के निधि यानी प्रियतम को देखकर प्रसन्न हो जाती है। और जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। इस उदाहरण से आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि समासोक्ति अलंकार में किस प्रकार कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप किया जाता है। और जहां ऐसा होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखो, इससे और समझ लो। ये उदाहरण है, ये आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ उदाहरण है। और आगे जो उदाहरण ले रहे हैं वो भी किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ उदाहरण है। तो आप अच्छे से समझें, समासोक्ति की अवधारणा आपको समझ में आनी चाहिए। एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। और ये लिख लो आप, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता। सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन आधार होता, कुसुम रंगीला, कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, धूल में जा पड़ा है, धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। अब देखो, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन आधार होता, कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बहुत कड़ा है। अब यहाँ किसका वर्णन है? तो जिसका वर्णन है, जो प्रसंग का विषय है, वो प्रस्तुत कहलाता है। और यहाँ प्रस्तुत है फूल, यानी फूल का वर्णन किया गया है, कुसुम रंगीला। लेकिन इस फूल के वर्णन के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना भी की गई है। और अप्रस्तुत अर्थ क्या निकलता है कि नवयुवा की अकाल मृत्यु, नवयुवा की अकाल मृत्यु का
अभिव्यंजना होती है। तो फूल का वर्णन है ये प्रस्तुत है, और अप्रस्तुत है नव युवा की अकाल मृत्यु। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध, कई बार आरपीएससी द्वारा ये उदाहरण है वो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रस्तुत फूल का वर्णन है और अप्रस्तुत अभिव्यंजना है वो नव युवा की अकाल मृत्यु की व्यंजना की गई है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखो, यह आपने लिख लिया होगा। एक उदाहरण और देखो, आपको समासोक्ति अलंकार है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको अवधारणा समझ में आनी चाहिए। अन्योक्ति अलंकार का बिल्कुल विपरीत अलंकार है समासोक्ति अलंकार। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। सिंधु सेज पर, सिंधु सेज पर, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की स्मृति में, परले निशा की स्मृति में मान किए सी, मान किए सी ऐठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अब यहां देखो, यहां प्रस्तुत अर्थ जो प्रस्तुत है वो किसका वर्णन है? वो धरा का वर्णन है। अब धरा आप जानते हैं धरती को कहते हैं। यहां धरती का वर्णन किया गया है, लेकिन अप्रस्तुत व्यंजना क्या है? अप्रस्तुत व्यंजना है कि यहां धरती के माध्यम से, धरती के माध्यम से नववधु के मनोभावों का, के मनोभावों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है कि सिंधु सेज पर, यानी सिंधु रूपी सेज पर कौन? धरा रूपी वधु अब संकुचित बैठी सी, कि संकोच से बैठी हुई सी प्रतीत हो रही है। परले निशा की स्मृति में मान किए सी ऐठी सी, यानी धरा का वर्णन है, धरती का वर्णन किया गया है। ये प्रस्तुत है, यानी प्रसंग का विषय है, प्रसंग का विषय है। और प्रसंग का जो विषय होता है उसे प्रस्तुत कहा जाता है। लेकिन प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना ये है कि धरती के माध्यम से, यानी प्रस्तुत के माध्यम से नववधु, ये क्या है? अप्रस्तुत है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत यानी नववधु के मनोभावों का वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है, समासोक्ति अलंकार। तो ये था हमारा समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में
हमने देखा कि समासोक्ति अलंकार है वो अन्योक्ति अलंकार के बिल्कुल विपरीत अलंकार होता है। फिर दूसरी बात हमने देखी कि जहां कार्य, लिंग, विशेषण आदि की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप किया जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। या ये कहें कि प्रस्तुत के कथन के द्वारा अप्रस्तुत की अभिव्यंजना की जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। आपको 4 बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से बता दिया कि समासोक्ति अलंकार की अवधारणा कैसी होती है, जहां मुख्यार्थ व व्यंग्यार्थ दोनों निकलते हों, लेकिन कवि मुख्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहां देखो कि मुख्य अर्थ क्या है इसका कि धरती का वर्णन करना, और व्यंग्यार्थ क्या है कि नववधु के मनोभावों का वर्णन करना। लेकिन कवि है वो मुख्यार्थ को ही प्रमुखता दे रहा है, यानी धरती के वर्णन को ही क्या दे रहा है, प्रमुखता दे रहा है। और ऐसा जहां होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति अलंकार को हमने पूरा पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।